नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आई एक नई सरकारी नौकरी के बारे में। अगर कोई बढ़िया सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए फटाफट से इसकी सारी डिटेल्स जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल अनाउंसमेंट। मतलब आज हम जो भी बात करेंगे वो सब यहीं से लिया गया है, तो जानकारी एकदम पक्की और सटीक मिलेगी, इसकी गारंटी है। और पद कितने हैं? पूरे 826। जी हाँ, 826 वैकेंसीज। ये एक बहुत बड़ा मौका है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि ये पद आखिर हैं किस चीज के और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आइए देखते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये यूपी की नई सरकारी नौकरी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें रोल क्या है और कितनी वैकेंसीज हैं। इसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है ये जानेंगे। फिर जरूरी तारीखें और नियम क्या हैं और आखिर में सब कुछ समेट कर एक फाइनल चेकलिस्ट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से और समझते हैं कि ये मौका आखिर है क्या। अच्छा, तो ये जो पोस्ट है ये है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की, शॉर्ट में कहें तो बीपीएम। ये जो भूमिका है ये आती है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंडर। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी लोकल लेवल पर डेवलपमेंट का काम होता है ना, उसमें मदद करना और उसे तेजी से आगे बढ़ाना। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो 826 पद हैं, इनका बंटवारा कैसे हुआ है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इन 826 पदों में से आधा मतलब 50% तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद 27% सीटें ओबीसी के लिए, 21% एससी के लिए और 2% सीटें एसटी कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। और अगर बिल्कुल पक्के नंबरों की बात करें तो अनरिजर्व्ड यानी यूआर के लिए हैं 413 पद, ओबीसी के लिए 223, एससी के लिए 173 और एसटी कैटेगरी के लिए है 17 पद। तो इन सब को मिलाकर हो गए पूरे 826 पद। ठीक है, वैकेंसीज तो समझ आ गई। अब अगला बड़ा सवाल, अप्लाई कौन कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र और सैलरी की। उम्र होनी चाहिए 18 से 35 साल के बीच। और इस पोस्ट के लिए जो महीने की सैलरी तय की गई है वो है 15,001 रुपए। अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पर। देखिए, एक चीज तो पक्की है, ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने ही चाहिए। इसमें कोई छूट नहीं है, ये एकदम जरूरी है। ग्रेजुएशन के अलावा एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी चाहिए। अब यहाँ पर कई ऑप्शंस है, इनमें से कोई भी एक चलेगा। जैसे या तो NILET का CCC सर्टिफिकेट हो या फिर DCA, PGDCA जैसा कोई डिप्लोमा हो। O या A लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी काम बन जाएगा। और अगर ये सभी नहीं है तो फिर BSc, ITCS, BCA, BTech या MCA जैसी कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी मैच हो रही है तो अब जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। और हाँ, कुछ ज़रूरी नियम और तारीखें भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये डेट्स इन्हें तो कहीं लिख कर रख लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो रही है 28 नवंबर 2025 से और ख़त्म हो जाएगी 12 दिसंबर 2025 को। मतलब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अलर्ट रहना पड़ेगा। अब कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम, इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। पहला, जिस भी जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां का मूल निवासी होना जरूरी है। दूसरा, एक से ज्यादा जिले के लिए अप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरा, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सेवायोजन पोर्टल से ही होगी। तो हमने लगभग सारी जरूरी बातें कवर कर ली हैं। चलिए अब फटाफट एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि कोई भी जरूरी चीज दिमाग से निकल ना जाए। तो ये रही फाइनल चेकलिस्ट। स्टेप 1, अपनी उम्र और पढ़ाई की एलिजिबिलिटी चेक कर लें। स्टेप 2, पक्का कर लें कि आप अपने जिले की शर्त पूरी करते हैं। स्टेप 3, कैलेंडर में एप्लीकेशन की स्टार्ट और एंड डेट मार्क कर लीजिए। और स्टेप 4, ऑफिशियल पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तैयार रहिए। तो सारी जानकारी अब हमारे सामने है। अब सवाल बस एक ही है, क्या ये एक सही मौका है? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर देर किस बात की, तैयारी में लग जाइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।